एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सावित्री के साथ सादगी भरा जीवन जी रहा था। सावित्री गर्भवती थी और मोहन के मन में बस एक ही इच्छा थी कि उसे एक बेटा हो। एक दिन मोहन ने गुस्से में सावित्री से साफ शब्दों में बोला, मैं तुमसे आज ही साफ कर देना चाहता हूं। अगर इस घर में बेटी ने जन्म लिया तो ना तुम्हारी कदर रहेगी और ना उस बच्चे की। मेरे लिए सिर्फ बेटा ही वारिस है। सावित्री ने हैरानी और दुख से जवाब दिया, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये हमारी पहली संतान है। भगवान जो भी देगा वो हमारी ही गोद में आएगा। लड़का हो या लड़की, दोनों में हमारी सांसें बसेंगी। दोनों हमारे खून का अंश होंगे। माँ बाप का प्यार तो किसी एक नाम पर टिकता ही नहीं। तभी अचानक सावित्री के पेट में तेज दर्द उठा। सावित्री घबराकर वहीं रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सांसें भारी हो गई। सावित्री ने कांपती आवाज में बोला, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। आप जल्दी कुछ कीजिए। गांव की दाई मां को बुला लाइए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मोहन ने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी जाता हूं और गांव की दाई मां को बुलाकर तुरंत ले आता हूं। मोहन बिना एक पल गवाए गांव की ओर दौड़ पड़ा। दाई मां के घर पहुंचते ही उसने घबराई हुई आवाज में पुकारा, दाई मां, अरे दाई मां, क्या आप घर पर हैं? जल्दी चलिए, मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है। दाई मां ने पूछा, अरे क्या हुआ मोहन, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मोहन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया जल्दी कीजिए। दाई मां। ये सुनते ही दाई मां बिना देर किए उसके साथ चल पड़ी और दोनों जल्दी जल्दी मोहन के घर पहुंच गए। दाई मां घर के बाहर ही ठिठक कर खड़ी रह गई। भीतर से मोहन की कठोर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मोहन ने कहा, भगवान से दुआ करना कि मुझे बेटा ही मिले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूं। दाई मां ये सब कुछ सुनकर सिहर उठीं। दाई मां ने मन में सोचा, तो बात यह है, कैसा पिता है ये जो अपनी संतान के जन्म लेने से पहले ही उसे ठुकराने की सोच रहा है। दाई मां ने एक गहरी सांस ली, मन को मजबूत किया और फिर घर के भीतर कदम बढ़ाती हुई अंदर चली गई। मोहन ने कहा, दाई मां, आप जल्दी मेरी पत्नी को देखिए, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा हूं कि सब ठीक रहे। दाई मां बोली, हाँ मोहन बेटा, मैं अभी देखती हूं, तू जरा बाहर ही रहे, अंदर की बात औरतों की होती है। मोहन घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद सावित्री ने एक मासूम बच्ची को जन्म दिया। बेटी को देखते ही सावित्री का शरीर थरथर कांपने लगा और उसका दिल डर से भर उठा। सावित्री ने मन में सोचा, नहीं, ये क्या हो गया है भगवान, अब मेरी नन्ही सी बेटी की रक्षा कौन करेगा? इस मासूम ने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी और इसकी जिंदगी पर संकट आ गया। बच्चे की आवाज सुनते ही मोहन घबरा कर दौड़ता हुआ घर के अंदर आया और हड़बड़ाई हुई आवाज में बोला, क्या हुआ, जल्दी बताओ, सब ठीक तो है ना? सावित्री, मुझे साफ साफ बताओ, क्या बेटा हुआ है? सावित्री ने कांपते हुए जवाब दिया, वो हमारी बेटी हुई है। दाई मां बोली, अच्छा ठीक है मोहन बेटा, अब मैं चलती हूं। भगवान की कृपा से तुम्हें बेटी हुई है। मोहन ने कहा, हाँ ठीक है दाई मां, आप जाइए। दाई मां घर के बाहर तो आ गई, पर उनके कदम रुक गए। मोहन की बातें उनके मन को खटकने लगी। ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसके शब्दों में दया नहीं, सिर्फ जिद्द है। ना जाने बेटी के साथ क्या करे। बेहतर होगा मैं यहीं खड़ी रहूं और देखूं कि आगे ये क्या करने वाला है। जब तक मन को तसल्ली ना हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घर के अंदर मोहन ने अंधी जिद में आगे बढ़कर बच्ची को गोद से उठाया। सावित्री चीख कर बोली, नहीं, मेरी बच्ची को कुछ मत करना, भगवान के लिए रुक जाओ, ये तो अभी अभी इस दुनिया में आई है, इसकी जान मत लो। मोहन ने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि मैं इस बोझ को अपने पास नहीं रख सकता। मेरे लिए ये जिम्मेदारी नहीं, मेरी बदनामी बन जाएगी। सावित्री ने रोते हुए जवाब दिया, अगर आपने मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो गांव वाले आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जैसे ही किसी को पता चला कि आपने अपनी ही संतान के साथ अन्याय करने की कोशिश की है, लोग आपको जीते जी चैन से नहीं रहने देंगे।
मोहन ने सोचकर बोला, तुम ठीक कह रही हो। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैं ऐसा रास्ता ढूंढूंगा कि ये बात किसी को पता ही ना चले। इतना कहकर मोहन भारी कदमों से घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कमरे में डर और अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई। दाई मां ने सारी बातें चुपचाप सुन ली। दाई मां का मन सिहर उठा और वो बिना देर किए घर के अंदर चली आई। सावित्री रोते हुए बोली, अरे दाई मां, आप अभी गई नहीं। भगवान के लिए मेरी बच्ची को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे पति बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे। दाई मां ने कहा, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पति दोनों की बातें सुनी हैं, बच्चे के आने से पहले भी और उसके जन्म के बाद भी। इसीलिए मैं लौट कर आई हूं तुम्हारी और इस मासूम की मदद करने। सावित्री ने पूछा, मैं क्या करूं दाई मां? मैं अपनी आंखों के सामने अपनी ही बच्ची पर आंच आते नहीं देख सकती। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझे बस इसे सुरक्षित रखना है। दाई मां ने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, तेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन। तू सीधे गांव के तालाब के पास जाना। वहां एक साधु बाबा रहते हैं। वे दयालु हैं और जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बस तुम हिम्मत मत हारना। दाई मां की बातें सुनकर सावित्री ने अपनी नन्ही बच्ची को सीने से लगाया और कांपते कदमों से गांव के तालाब के पास पहुंची। वहां साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। सावित्री रोते हुए बोली, बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी गोद में ये मासूम है और इसके प्राणों पर संकट मंडरा रहा है। कृपा करके मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए। साधु बाबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठीक है बेटी, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारी आंखों के सामने ही सुरक्षित रहेगी और तुम्हारा पति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सावित्री ने पूछा, लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति को बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत है। तभी साधु बाबा ने शांत मन से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वातावरण में एक अलौकिक सी शांति फैल गई और देखते ही देखते वो नन्ही बच्ची एक कोमल चंपा के फूल में रूपांतरित हो गई। सावित्री हैरानी से बोली, ये क्या कर दिया साधु बाबा? आपने तो मेरी नन्ही सी बच्ची को चंपा के फूल में बदल दिया। मेरी गोद सूनी क्यों कर दी? साधु बाबा ने कहा, अरे बेटी, घबराओ मत। अब तुम्हारी बच्ची चंपा के फूल के रूप में रहेगी। वो जीवित भी रहेगी और हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने भी। तुम्हारा पति इसे सिर्फ एक फूल समझेगा, उसे सच का पता नहीं चलेगा। और जिस दिन तुम्हारी बेटी 20 साल की होगी, उस दिन सच्चे प्रेम की शक्ति से वो फिर अपने असली रूप में लौट आएगी। सावित्री ने सोचकर कहा, यह रास्ता सही तो नहीं है साधु बाबा, लेकिन अगर इससे मेरी बेटी कम से कम जिंदा रह सकेगी, मेरी आंखों के सामने सुरक्षित रहेगी, तो मुझे यही मंजूर है। मां होने के नाते मैं इसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं पा रही हूं। साधु बाबा बोले, ठीक है बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन आज की ये बात अपने मन में ही रखना। किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारी बेटी में विशेष शक्तियां हैं और उनका भेद उजागर होना ठीक नहीं। साधु बाबा की बात मानकर सावित्री मन को मजबूत करती हुई चुपचाप घर की ओर लौट जाती है। उसी समय मोहन भी घर वापस लौट आता है। मोहन ने गुस्से में बोला, जल्दी बताओ, बच्ची कहाँ है? मैं बाहर से कुछ लेकर आया हूं, अब और इंतजार नहीं कर सकता। सावित्री बोली, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों से कुछ होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसे तालाब के पास छोड़ दिया, ताकि ना तुम उस पर कोई जुल्म कर सको और ना मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी ही संतान को मरते हुए देखना पड़े। मोहन ने कहा, चलो, तुमने ठीक किया। अब गांव वालों को भी कभी पता नहीं चलेगा कि हमारी बेटी कहां चली गई। अरे, ये चंपा का पेड़ तुम्हें कहां मिला? बहुत ही अद्भुत है, इतना सुंदर। मैं तो चंपा का पेड़ कभी नहीं देखा। सावित्री ने जवाब दिया, अजी, मैं जब तालाब से गुजर रही थी तभी मुझे ये रास्ते में मिल गया, तो मैंने सोचा ये थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। मोहन बोला, चलो ठीक है, कभी तो ढंग का काम किया तुमने। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया और 20 साल कब बीत गए किसी को एहसास ही नहीं हुआ। एक दिन मोहन सोचकर बोला, मैं पिछले 20 सालों से इसी चंपा के पेड़ से रोज फूल तोड़ता आ रहा हूं, लेकिन जितने फूल तोड़ता हूं उतने ही फिर से आ जाते हैं। ये कोई साधारण चंपा का पेड़ नहीं लगता। भला कोई आम पेड़ रोज इतना फूल कैसे दे सकता है? मगर मुझे क्या, मुझे तो बस अपने मुनाफे से मतलब है,
इतना सोचकर मोहन चुपचाप चंपा के पेड़ से फूल तोड़ता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सन्नाटे में डूबी सावित्री धीरे धीरे उसी चंपा के फूल के पास आकर बैठ जाती है। सावित्री रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना बेटी। 20 साल हो गए तुझे इस चंपा के फूल के रूप में जीते हुए देखते देखते। चाहकर भी मैं तुझे इंसान का जीवन नहीं दे सकी। हर पल यही कसक रही कि एक मां होकर भी तुझे गले नहीं लगा पाई। चंपा के फूल से आवाज आई, मां, मुझे फिर से अपना रूप दिला दो। कब तक मैं इस चंपा के पेड़ के रूप में रहूंगी? कब मुझे इंसान बनकर तुम्हारी गोद में सिर रखने का हक मिलेगा? सावित्री ने जवाब दिया, मैं समझती हूं बेटी कि तुम फिर से इंसान बनना चाहती हो, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जब तक कोई सच्चा प्रेम तुम्हें पूरे मन से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक तुम इस रूप से मुक्त नहीं हो पाओगी। मुझे पूरा विश्वास है बेटी कि एक दिन तुम्हारा हमसफर जरूर आएगा। वही तुम्हें इस चंपा के पेड़ के बंधन से आजादी दिलाएगा। इधर मोहन घर से बाहर निकलकर रास्ते पर ही पहुंचा था कि तभी उसे गांव के कुछ लोग मिल गए। सबके चेहरे पर उत्सुकता और हैरानी साफ झलक रही थी। एक गांव वाले ने कहा, अरे मोहन, जरा सुन तो सही। तू जिस चंपा के पेड़ से रोज फूल लाता है ना, वो कोई मामूली पेड़ नहीं लगता। भाई, अगर तू कहे तो वो चंपा का पेड़ हमें दे दे। जितने पैसे चाहेगा हम देंगे। मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खाएगा। मोहन बोला, ये चंपा का पेड़ मेरी किस्मत की चाबी है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। दूसरे गांव वाले ने कहा, अरे मोहन, हमारी बात मान ले। हम तुझे सोने के सिक्के देंगे, पूरे पूरे थैले भर के। बस तू अपना ये चंपा का पेड़ हमारे हवाले कर दे। तीसरे ने कहा, अरे नहीं मोहन भैया, मैं तुझे 2 थैले भर भर के सोने के सिक्के दूंगा। बस वो चंपा का पेड़ मुझे ही दे देना, और बात पक्की समझ। मोहन ने सोचा, अरे देख तो सही, ये लोग इस चंपा के पौधे के लिए कितना पैसा और कितना लालच दिखा रहे हैं। अब मैं इसे सीधे जमींदार के पास ही बेचूंगा। हो सकता है वहां से मुझे और भी ज्यादा दाम मिल जाए। रमेश बोला, अरे मोहन, इस पेड़ के लिए हम अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। मोहन ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी इस चंपा के पेड़ को तुम दोनों को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अब तो इसे सीधे गांव के जमींदार के पास ही बेचूंगा। वहां से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। क्या पता जमींदार मेरे नाम खेत बाड़ी भी कर दे। इतना कहकर मोहन बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसी समय मोहन घर पहुंचा और चंपा के पौधे को उखाड़ कर ले जाने की तैयारी करने लगा। सावित्री ने रोते हुए कहा, अरे, आप इस चंपा के पेड़ को कहां ले जा रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए। मोहन बोला, अरे, मैं इस चंपा के पेड़ को 20 साल से पानी दे रहा हूं। अब इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। इतने साल फूल बेचकर तो कमाई हो ही गई, मगर अब इसके दाम दुगने हो गए हैं। इसलिए मैं इसे गांव के जमींदार के पास बेचने जा रहा हूं। सावित्री बोली, नहीं, भगवान के लिए इस चंपा के पेड़ को मत ले जाइए। ये हमारे लिए किसी औलाद से कम नहीं है। पूरे 20 बरस से हमने इसे अपने बच्चे की तरह सींचा है, पाला पोसा है। इसे यूं हमसे अलग मत कीजिए। मोहन ने कहा, तुम एक चंपा के पेड़ के लिए क्यों रो रही हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। इतना कहकर मोहन चंपा के पौधे को उठाता है और बिना रुके घर से बाहर निकल पड़ता है। चंपा के फूल से आवाज आई, नहीं पिताजी, भगवान के लिए मुझे यहां से मत ले जाइए। मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हे भगवान, कब आएगा वो मेरा सच्चा प्रेम जो मुझे इस बंधन भरे जीवन से मुक्त करेगा, जो मेरे पिता के मन में भरी इस नफरत को मिटा देगा? कब? हे प्रभु, कब? मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी करुण पुकार हवा में बिखरती रही, लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उधर मोहन चंपा के पौधे को लेकर जमींदार के घर पहुंच गया था कि तभी पीछे से वही दोनों गांव वाले भी आ पहुंचे, जो रास्ते में पहले उससे मिले थे। मोहन बोला, अच्छा, तुम दोनों भी आ गए। बड़े ढीठ हो तुम लोग, लेकिन कान खोलकर सुन लो। अपनी इस चंपा के पेड़ को मैं तुम दोनों को किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। तभी जमींदार ने बाहर आकर पूछा, अरे क्या हुआ? तुम सब लोग मेरे घर के सामने भीड़ क्यों लगाए खड़े हो? कोई तमाशा है क्या? मोहन ने कहा, अरे जमींदार जी, मैं आपके लिए एक अनमोल चीज लेकर आया हूं। ये चंपा का पेड़ है। इसमें लाल रंग के फूल खिलते हैं,
जितना फूल तोड़ो उतना ही और ज्यादा आ जाता है। ऐसा पेड़ कहीं नहीं मिलेगा। इसकी खुशबू ऐसी है कि जो सूंघ ले वही मदहोश हो जाए। जमींदार जी, ये पेड़ आपके ही आंगन की शोभा होनी चाहिए। जमींदार बोला, हाँ, ये चंपा का पेड़ तो मेरे ही फायदे का लगता है। वैसे भी वैद्य ने मुझे चंपा के फूलों का रस पीने को बताया है, और तू तो पूरा का पूरा चमत्कारी चंपा का पेड़ ही उठा लाया है। अब साफ साफ बता, इसकी क्या कीमत चाहता है? मोहन ने कहा, अरे जमींदार जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस आप 5 बीघा जमीन मेरे नाम कर दीजिए, वही मेरे लिए काफी होगी। जमींदार बोला, अरे मोहन, तेरे होश ठिकाने हैं कि नहीं? कहीं ज्यादा दाम तो नहीं मांग रहा। एक चंपा के पेड़ के बदले 5 बीघा जमीन। तुझे पता भी है उसकी कीमत क्या होती है? मोहन ने कहा, जमींदार जी, ये कोई साधारण चंपा का पेड़ नहीं है। पूरा गांव मुझे इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार था, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया। सोचा शायद आपको इसकी जरूरत होगी, इसलिए आपके पास लेकर आया हूं। अगर आप इसे इस दाम पर लेना चाहें तो ठीक, नहीं तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। जमींदार बोला, ठीक है, जब ये चंपा का पेड़ इतना खास है तो मैं इसके बदले तुम्हें 5 बीघा जमीन देने को तैयार हूं। जमींदार घर के अंदर गया और थोड़ी ही देर में जमीन के कागज लेकर वापस आया। उसे मोहन के हाथों में थमाते हुए बोला, अब ये 5 बीघा जमीन तुम्हारे नाम है। मोहन, अब तुम ये समझ लो कि ये चंपा का पेड़ अब मेरा हो गया है। इस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। मोहन ने कहा, हाँ जमींदार जी, मैं समझ गया। अब ये चंपा का पेड़ मेरा नहीं रहा, अब ये आपका है, और मुझे इसकी अब कोई जरूरत भी नहीं है। जब जमींदार घर के अंदर गया तब उसकी पत्नी बोली, अजी, आप ये चंपा का पेड़ यहां क्यों लेकर आए हैं? पता है ना, मुझे इससे बहुत दिक्कत होती है, और इसकी खुशबू से भी मुझे बहुत दिक्कत होती है। जमींदार ने कहा, अरे भाग्यवान, ये चंपा का पेड़ बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही कम मिलता है, इसलिए मैंने इसे 5 बीघा जमीन के बदले खरीदा है। जमींदार की पत्नी बोली, हाँ, आप इस पेड़ के लिए इतनी कीमत दे दी, मगर मैं इसकी देखभाल नहीं करूंगी। ये तुम्हारा बेटा है ना, अभय नालायक, दिन भर घर पर बैठा रहता है। उसे ही कह दो कि ये पेड़ संभाले, मैं इसका देखभाल बिल्कुल नहीं करूंगी। अभय ने कहा, अरे ओ अम्मा, तुम हमको हमेशा ताना मारती रहती हो। अगर आज हमारी असली अम्मा जिंदा होती तो शायद वो हमें इतना भला बुरा नहीं कहती। जमींदार की पत्नी बोली, अरे, तुम्हारी मां तो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे पिताजी मुझे ब्याह क्यों लाए थे, समझ में नहीं आता। अजी, चलो अभय से कह दो कि मुझसे जुबान न लड़ाए और अपने काम पर ध्यान दे। जमींदार ने अभय से कहा, अरे बेटा, तुम वैसे भी घर पर क्या करते हो? इस पेड़ की देखभाल किया करो, इसे पानी देना और ठीक से संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभय बोला, ठीक है पिताजी, आप ही है जिन्होंने मेरी मां के जाने के बाद मेरी कदर की, वरना यहां मेरी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन एक दिन आपको भी पछतावा होगा कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। दरअसल जमींदार की पत्नी अभय की सौतेली मां थी। अभय जब छोटा था तभी उसकी असली मां का देहांत हो गया था, और ये नई मां हमेशा उसके साथ क्रूर व्यवहार करती रही। अब अभय रोज चंपा के पेड़ में पानी डालता और उसकी देखभाल करता। इधर दूसरी ओर सावित्री ने मोहन से पूछा, अजी, आप मेरे उस चंपा के पेड़ को कहां पर छोड़ आए हैं? मुझे एक बार बता दीजिए, आज उसकी बहुत याद आ रही है। मोहन ने कहा, अरे सावित्री, तुम एक पेड़ के लिए इतनी क्यों मरी जा रही हो? वो ना मेरा संतान था और ना कुछ और, ये तो एक पौधा ही था। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इधर अभय ने चंपा के पेड़ के पास खड़े होकर मन में सोचा, अरे मेरी प्रिया, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि अगले जन्म में तुम मेरी पत्नी बनकर आओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ हमेशा कोई है, जबकि मेरी मां के जाने के बाद मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तभी उसे फूलों के बीच से एक हल्की मधुर सरसराहट सुनाई दी, और पंखुड़ियों के बीच से धीरे धीरे एक सुंदर लड़की का चेहरा उभरने लगा, जिसे देखकर अभय हैरानी से वही ठिठक गया। मोहिनी बोली, मुझे पता है मेरे प्रिया, पिछले 1 साल से तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं एक श्राप में बंधी हुई हूं। अभय ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है?
ये चंपा का पेड़ भला कैसे बोल सकता है? इतनी गहरी बातें एक चंपा के पेड़ से। मोहिनी बोली, अभय, मैं वही हूं जिसे तुम 1 साल से संभाल रहे हो, जिस पर तुमने अपनी सारी ममता और प्यार दिया। मैं तुम्हारी प्रिय हूं, लेकिन एक श्राप में बंधी हुई हूं। जब तक मेरा सच्चा प्रेम मुझे नहीं अपनाता, मैं इसी रूप में रहूंगी। अभय बोला, मेरी प्रिया, इतनी सालों से मैं तुम्हारे लिए रोता रहा, तुम्हें संभालता रहा, और तुम मेरे सामने हो इस रूप में, पर मैं तुम्हें हर हाल में अपनी जिंदगी में लौटाऊंगा। मोहिनी अभय को अपनी पूरी कहानी बताने लगी। मोहिनी बोली, अभय, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। जब मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण मेरे पिता ने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं, बेटा चाहिए था। उन्होंने मुझे खत्म करने की कोशिश की, पर मेरी मां मुझे अपनी गोद में छिपाकर एक साधु बाबा के पास ले गई। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस मुझे बचाने की पुकार। तब उस साधु ने मुझे आशीर्वाद देते हुए इस चंपा के पेड़ का रूप दे दिया, ताकि मैं जीवित रह सकूं और किसी की नजर से सुरक्षित रहूं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरा सच्चा प्रेम मुझे पूरे मन से अपनाएगा, और जिस दिन मेरे पिता को अपने उस पाप का सच्चा पछतावा होगा कि उन्होंने अपनी ही संतान को मिटाने की कोशिश की थी, उसी दिन ये श्राप टूट जाएगा और मुझे फिर से इंसान बनने का अधिकार मिलेगा। मोहिनी आगे बोली, मेरे प्रिय, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मुझे इस श्राप से मुक्त करो, ताकि मैं फिर से सांस ले सकूं, जी सकूं और उस जीवन को पा सकूं जो मुझसे छीन लिया गया था। अभय ने कहा, मैं तुझे मुक्त करूंगा मेरी प्रिय। मैं तुम्हारे प्रेम की कीमत समझता हूं और मैं तुम्हें इंसान बनाकर दिखाऊंगा। तुम्हारे पिता का पछतावा भी एक दिन सच होगा। एक दिन मोहन कहीं जा रहा था, तभी उसके सामने अभय आ गया और मोहन से बोला, मैंने सुना है तू चंपा के फूल बेचकर बहुत धन कमा रहा है। तेरे पास 5 बीघा खेत है, वो जमीन मेरे नाम कर दे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। मोहन बोला, मैं अपनी मेहनत की जमीन तेरे नाम क्यों करूं? ये सब मैंने चंपा के फूल बेचकर कमाया है। अभय ने कहा, आज तेरा अंत तय है, तुझे सिर्फ पछतावा ही बचा सकता है। बचपन में तूने अपनी बेटी का त्याग किया था, उसे मारना चाहता था। जब तक उसे अपनाएगा नहीं, तू बच नहीं पाएगा। मोहन बोला, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तभी अचानक मोहन के सीने में तेज जलन होने लगती है और वह जमीन पर गिर जाता है। अचानक वहां वही साधु बाबा आते हैं जिसने मोहिनी को चंपा के पेड़ में बदला था। साधु बाबा बोले, बेटा, अपनी बेटी को सच्चे दिल से याद कर। जहां भी होगी तेरे पास आएगी और तुझे एक लोटा पानी पिलाएगी, तभी तू इस श्राप से मुक्त हो सकेगा। मोहन ने कहा, नहीं, मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा, मुझे बेटियों से नफरत है। साधु बाबा ने कहा, तेरी यही जिद तुझे मौत के करीब ले आई है। अगर जीना चाहता है तो अपनी बेटी को स्वीकार कर। मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, बेटी जहां भी हो, मैं तुझे सच्चे दिल से अपना रहा हूं, मुझे माफ कर दे, मेरे पास आ जा। तभी तेज हवा चलती है और चंपा के पेड़ के सभी फूल और पत्ते गिरने लगते हैं और चंपा के पेड़ के पास से तेज रोशनी होती है और वो चंपा का पेड़ एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। मोहन ने पूछा, तुम कौन हो बेटी? इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। मोहिनी बोली, मैं वही हूं, आपकी बेटी, जिस चंपा के पेड़ को आप सालों से सींचते रहे, वही मैं हूं। मोहन रोते हुए बोला, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मुझे माफ कर दो बेटी। मोहिनी बोली, पिताजी, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी माफी है। मोहन अपनी बेटी और अभय को लेकर घर की ओर निकल जाता है। मोहिनी की मां सावित्री मोहिनी को देखकर गले लगा लेती है। अभय और मोहिनी की धूमधाम से शादी होती है और फिर सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।